वजह की मुद्दा बना रही है। राजनीति करने के लिए उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। एजुकेशन की वो बात नहीं करते, हेल्थ की वो बात नहीं करते, रोजगार की वो बात नहीं करते, महंगाई की वो बात नहीं करते। तो उनके पास चूंकि कोई मुद्दा नहीं, तो ये इसको बिना वजह राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। अन्यथा ये तो हर साल होता है, और फिर बीजेपी के भी मंत्री उसमें शामिल होते हैं। परसों नितिन गडकरी भी उसमें शामिल हुए, रामदास अठावले भी शामिल हुए दीक्षा के प्रोग्राम में नागपुर में। तो उसमें गलत क्या है? उसका कोई राजनीति से मतलब नहीं है। ये तो धार्मिक आयोजन होता है बौद्ध धर्म के मानने वाले अनुयायियों का। उसमें आप जो शपथ चल रही है उसमें ये कह रहे हैं कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानता हूं, मैं गौरी गणेश को नहीं मानता हूं, तो उसको लेकर जो है मुद्दा बनाया एक्चुअली जा रहा है। 22 प्रतिज्ञाएं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने दिलवाई थी 1956 में, और वो 22 प्रतिज्ञाएं पूरे दुनिया के अंदर दीक्षा के प्रोग्राम में दिलवाई जाती हैं। उसमें किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोला जाता। बौद्ध धर्म तो वैसे भी सबकी आस्था का आदर करता है, और भारत का संविधान सबको अपने आस्था को मानने की इजाजत देता है। सबको अपने धार्मिक जो फेथ है उसकी उपासना की आजादी सबको है। बीजेपी का जो आरोप है वो सरासर गलत है। 1956 में चूंकि पूरी जीवन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जाति की वजह से उत्पीड़न झेला, यहां तक कि उनके सामान को बाहर फेंक दिया गया बड़ोदरा में 23 सितंबर 1917 को। वहां उन्होंने संकल्प लिया था कि मैं अपने पूरे समाज को हजारों साल की गुलामी से आजादी दिलाऊंगा। पहले उन्होंने इस सामाजिक व्यवस्था में, जिसमें कोई जन्म से नीचे कोई जन्म से ऊंचे, उसमें सुधार का प्रयास किया। लेकिन जब वो विफल हो गए तो 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, और अपने लाखों अनुयायियों को उन्होंने 22 प्रतिज्ञाएं दिलवाई। और वो चाहते थे कि भारत बौद्धमय बने। जो बुद्ध का धम्म भारत से पूरी दुनिया में गया, और वो शांति का और मानवता का धम्म है। वो धर्म में और धम्म में अंतर है। धम्म का मतलब जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से और प्रज्ञा पर आधारित ज्ञान, और बुद्धि और विवेक से जीवन के फैसले लेना, और हिंसा ना करना, नशा ना करना, व्यभिचार ना करना, झूठ ना बोलना, इस तरह का संकल्प उन्होंने पूरे समाज को दिलवाया था 14 अक्टूबर 1956 को, अशोक विजयदशमी के दिन। उसी दिन से पूरे देश के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर हजारों जगह पर हर साल ये बौद्ध धम्म दीक्षा का आयोजन होता है। तो बीजेपी बिना वजह की मुद्दा बना रही है। राजनीति करने के लिए उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। एजुकेशन की वो बात नहीं करते, हेल्थ की वो बात नहीं करते। ब्रह्मा विष्णु और महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा, और ना ही उनकी पूजा करूंगा। मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा, और ना ही उनकी कभी पूजा करूंगा। मैं गौरी गणपति आदि हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवताओं को नहीं मानूंगा, और ना ही उनकी पूजा करूंगा। ईश्वर ने अवतार लिया, इस पर मेरा विश्वास नहीं है। मैं ऐसा कभी नहीं मानूंगा कि तथागत बुद्ध विष्णु के अवतार है। ऐसे प्रचार को मैं पागलपन और झूठा प्रचार समझता हूँ। मैं श्राद्ध पक्ष कभी नहीं करूंगा, और ना ही कभी पिंडदान करूंगा। मैं बुद्ध धम्म के विरुद्ध कभी कोई बात नहीं करूंगा। मैं कोई भी क्रियाकर्म ब्राह्मणों के हाथों से नहीं करवाऊंगा। मैं इस सिद्धांत को मानूंगा कि सभी मनुष्य एक समान है। मैं समानता की स्थापना के लिए प्रयत्न करूंगा। मैं तथागत बुद्ध के अष्टांग मार्ग का पूरा पालन करूंगा। मैं तथागत बुद्ध के बताए हुए 10 पारमिताओं का पूरा पालन करूंगा। मैं प्राणी मात्रा पर दया रखूंगा और उनका लालन पालन करूंगा। मैं चोरी नहीं करूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं व्यभिचार नहीं करूंगा, मैं शराब नहीं पीऊंगा। विश्व के सभी मेरे साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। 5 अक्टूबर 2022 को दिल्ली के अंबेडकर भवन में
10,000 से भी ज्यादा लोगों ने हिंदू धर्म का त्याग करके बौद्ध धर्म अपनाया। और जैसे बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बौद्ध धर्म अपनाने का तरीका सीधा और सरल बताया है, त्रिशरण, पंचशील और 22 प्रतिज्ञा। तो उस कार्यक्रम में भी जिन जिन लोगों ने बौद्ध धर्म अपनाने के लिए आवेदन फॉर्म भरे थे, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के लिए रिक्वेस्ट फॉर्म भरे थे, उन सभी को 22 प्रतिज्ञा वहां पर दी गई। 22 प्रतिज्ञा देने के बाद ऑब्वियसली लाइव चल रहे थे, वीडियो रिकॉर्ड हो रहे थे, सभी चैनल्स पे दिखाए, बहुजन चैनल्स पे दिखाए जा रहे थे। इससे व्यथित होकर तिवारी, मनीष तिवारी, ब्राह्मणों ने इसमें कई सारे इसको भारत में मुद्दा बना दिया। क्योंकि वो कार्यक्रम करके मैं सीधा ऑस्ट्रेलिया मेलबोर्न आ गया, क्योंकि मेरे सारे 2-3 महीने के प्रोग्राम्स सारे के सारे डिजाइन है। तो मैं यहाँ आया, यहाँ आने के बाद पता चला कि वहां के ब्राह्मणों को हमारे बौद्ध धर्म दीक्षा लेने पर आक्षेप है। मैं आज ये वीडियो खास करके मेरे हिंदू भाइयों के लिए बता रहा हूँ, हिंदू समाज के लोगों को बता रहा हूँ। बुद्धिज्म एक कल्चर है। अगर उस बुद्धिज्म में आपको आना है तो आपके प्रीवियस फेथ, आपके पहले के जो आपकी जो आचरण है, उसको छोड़कर आपको बौद्ध धर्म में आना पड़ता है। और इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर जी ने ये बात, 22 प्रतिज्ञाओं की बात सिर्फ भारत में नहीं, वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट के मंच से बाबा साहब अम्बेडकर ने ये बात कही है कि ओनली त्रिशरण एंड पंचशील इज नॉट इनफ। भारत में बौद्ध होने के लिए आपको सिर्फ त्रिशरण पंचशील का ही अवलंब करके आप बौद्ध नहीं बन सकते, क्योंकि पिछले 2000 सालों में बौद्ध धर्म में बहुत कुछ ऐसा घुस गया है जिससे बौद्ध धर्म उसके रियल फॉर्मेट में, रियल इसमें नहीं है। इसलिए उसको पहले हमको बाहर निकालना होगा। तो किसी भी चलिए जानते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की वो 22 प्रतिज्ञाएं। मैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश में कोई विश्वास नहीं करूंगा और ना ही मैं उनकी पूजा करूंगा। मैं राम और कृष्ण जो भगवान के अवतार माने जाते हैं में कोई आस्था नहीं रखूंगा और ना ही मैं उनकी पूजा करूंगा। मैं गौरी, गणपति और हिंदुओं के अन्य देवी देवताओं में आस्था नहीं रखूंगा और ना ही मैं उनकी पूजा करूंगा। मैं भगवान के अवतार में विश्वास नहीं करता हूँ। मैं यह नहीं मानता और न कभी मानूंगा कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार थे। मैं इसे पागलपन और झूठा प्रचार प्रसार मानता हूँ। मैं श्राद्ध में भाग नहीं लूंगा और ना ही कोई पिंड दान करूंगा। मैं बुद्ध के सिद्धांतों और उपदेशों का उल्लंघन करने वाले तरीके से कार्य नहीं करूंगा। मैं ब्राह्मणों द्वारा निष्पादित होने वाले किसी भी समारोह को स्वीकार नहीं करूंगा। मैं मनुष्य की समानता में विश्वास करता हूँ। मैं समानता स्थापित करने का प्रयास करूंगा। मैं बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करूंगा। मैं बुद्ध द्वारा निर्धारित परिमितों का पालन करूंगा। मैं सभी जीवित प्राणियों के प्रति दया और प्यार भरी दयालुता रखूंगा और उनकी रक्षा करूंगा। मैं चोरी नहीं करूंगा। मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मैं कामुक पापों को नहीं करूंगा। मैं शराब, ड्रग्स जैसे मादक पदार्थों का सेवन नहीं करूंगा। मैं महान अष्टांगिक मार्ग के पालन का प्रयास करूंगा एवं सहानुभूति और प्यार भरी दयालुता का दैनिक जीवन में अभ्यास करूंगा। मैं हिंदू धर्म का त्याग करता हूँ जो मानवता के लिए हानिकारक है और उन्नति और मानवता के विकास में बाधक है, क्योंकि यह असमानता पर आधारित है और स्वधर्म के रूप में बौद्ध धर्म को अपनाता हूँ। मैं दृढ़ता के साथ यह विश्वास करता हूँ कि बुद्ध धर्म ही सच्चा धर्म है। मुझे विश्वास है कि मैं फिर से जन्म ले रहा हूँ। मैं गंभीरता और दृढ़ता के साथ घोषित करता हूँ कि मैं इस धर्म परिवर्तन के बाद अपने जीवन का बुद्ध के सिद्धांतों व शिक्षाओं एवं उनके धर्म के अनुसार ही मार्गदर्शन करूँगा।